वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के टू टाइप्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे जैसे टेबल फैन चलता है, ठीक है। और यानी हम किसी, या दूसरा एग्जांपल देखें कि हम किसी बॉडी को स्ट्रिंग से अटैच करके और उसको हम कुछ इस तरह से घुमाएं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ठीक है। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे तो, और अगर इस तरह से घुमाएंगे तो वो हो गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। किसके अलाउंग, वर्टिकल डायरेक्शन के अलाउंग, ठीक। तो ये डायग्राम है, इसमें एल लेंथ की स्ट्रिंग है और उसमें हम एम मास की कोई बॉडी को अटैच करके ये लगातार घुमा रहे हैं, और ये गिवन पाथ पर जिसकी रेडियस एल है, एल रेडियस के पाथ पर लगातार मोशन कर रहा है, ठीक है। ठीक, मैंने मान लिया किसी पॉइंट पर ये ए बी सी डी पॉइंट, किसी टाइम ये डी पॉइंट पर है और इसके रेफरेंस पॉइंट से थीटा एंगल पर, ठीक है। तो भाई ये रेफरेंस पॉइंट से कितनी हाइट को कॉन्साइड कर रहा है, एक्स हाइट को, ठीक। तो एक्स क्या हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा लगाएंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, कॉस थीटा बेस एक्स अपॉन एल, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एल कॉस थीटा, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एल कॉस थीटा, ये यूज होनी है टर्म, यानी ये जो हाइट होगी ये एल कॉस थीटा है, ठीक है, रेफरेंस ओ के एस्पेक्ट में। तो हम इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें जरा, ए पॉइंट पर जब ये बॉडी बिल्कुल ए पॉइंट है अपर पॉइंट, बी है बिल्कुल लोअर पॉइंट, ए पॉइंट अपर बी लोअर पॉइंट है, तो ए पॉइंट पर जब जाएगी बॉडी तो इसकी टेंशन तो हो जाएगी जीरो, एट ए टेंशन हो जाएगी जीरो, और थीटा है यहाँ पर 180 डिग्री, ठीक है। मोशन की कंडीशन जब अप्लाई करेंगे इस कंडीशन में, तो इस पॉइंट पर देखें टेंशन क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, तो ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और साथ में एम जी कॉस थीटा को भी बैलेंस करेगा। तो हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। अब ए कंडीशन पर एट ए के लिए टेंशन जीरो कर दो और कॉस थीटा 180 यानी माइनस एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ए कंडीशन के लिए स्पेशल, ये फर्स्ट इक्वेशन है एट ए, ठीक है। तो यहाँ से v हो गया, m से m कटेगा जब, v हो गया जी एल का अंडर रूट, ये r नहीं है भाई, l है ये, ठीक है, ये l है। तो v किस पॉइंट पर वेलोसिटी है, ये a पॉइंट की वेलोसिटी है, इसको हम va या vc कह सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कब किसे कहते हैं, वर्टिकल मोशन में जिस पॉइंट पर टेंशन जीरो हो जाए उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो भाई ए पॉइंट पे तो हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली, इसमें यहाँ तो हमें टेंशन जीरो पता थी और थीटा 180। अब इस पॉइंट पर ना तो हमें टेंशन का पता ना हमें थीटा का पता, अब इस पॉइंट पर हम कैसे फाइंड करें, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि भाई ए पॉइंट पर जितनी एनर्जी है वही एनर्जी डी पॉइंट पर भी होनी चाहिए, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, यहाँ पे कॉलिजन तो हो नहीं रहा। तो एनर्जी एट ए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट डी, ठीक है। एनर्जी एट ए देखते हैं, एनर्जी ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी एच, तो एच तो एल है यहाँ पर, एम जी एल, क्लियर। अब पॉइंट दूसरे पर देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो है हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है प्लस के एम जी एच, एच कितना है यहाँ पर, यहाँ से रेफरेंस से यहाँ तक की हाइट एक्स, लेकिन ये नेगेटिव हाइट है तो माइनस एक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये गलती होती है, यहाँ पर माइनस एक्स लेते हैं, एम से सारे एम कैंसिल हो गए भैया, वी सी स्क्वायर की जगह जी एल लिख लेंगे, जी एल अंडर रूट अपॉन टू
प्लस जी एल हाफ वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एक्स। एक्स क्या है? एक्स है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो भाई ये जी एल टर्म एक साथ ले लें या टू से डिवाइड कर दें सारे में। तो जी एल प्लस टू जी एल, टू से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे सारे में। जी एल प्लस टू जी एल प्लस वी स्क्वायर माइनस टू जी एल कॉस थीटा। और यहाँ से निकल के आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू जी एल प्लस टू, जी एल कॉमन साथ में ले लें, जी एल कॉमन 3 प्लस 2 कॉस थीटा, 3 प्लस 2 कॉस थीटा। स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। ये आया तुम्हारा वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक, वेलोसिटी आई। अब टेंशन कैसे निकले? इस वेलोसिटी को हम सीधे यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वी स्क्वायर है ना, तो टेंशन निकल के आ जाएगी। देखें क्या आता है। तो टी इज इक्वल टू, कहाँ देखें, यहाँ पर देख लें, टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर है जी एल इंटू 3 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, एम जी कॉमन आया। तो ये कॉस थीटा यहाँ से बचा और 3 प्लस 2 कॉस थीटा, यानी 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 3 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका टेंशन। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू रख के हम टेंशन और वेलोसिटी की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से वर्टिकल और सर्कुलर मोशन में किसी भी एंगल पर बी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0, सी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और ए पॉइंट पर जब थीटा की वैल्यू 180 रखेंगे तो टेंशन भी 0 आएगी और वेलोसिटी अंडर रूट जी एल आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।